हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड अभ्यास पर। तो जैसा कि हम इंग्लिश में चैप्टर डिस्कस कर रहे थे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी कवर की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द ब्लैक एरोप्लेन का। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और चलिए शुरू करते हैं इसको। तो जो ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर है, इसमें एक एरोप्लेन के बारे में बताया गया है कि कैसे वो पायलट जो है वो एरोप्लेन को लेके जा रहा होता है और उसके रास्ते में बीच में ही एक स्टॉर्मी क्लाउड्स आ जाते हैं चारों तरफ से माउंटेन के रूप में। और वो उसमें भटक जाता है, फिर वो कैसे उससे बाहर निकलता है। तो इसी चीज़ के बारे में इस स्टोरी में दिया गया है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई above me. Though that there wasn't cloud in the sky, I was happy to be alone up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. देखिए क्या है इंग्लैंड। ये जो है यहाँ पे बता रहा है कि ये जो टाइम है ये रात का टाइम है, जब एकदम केवल स्काई में स्टार्स होते हैं, एक भी क्लाउड नहीं होता है उस वहाँ पे। और वो खुश होता है कि वो एक स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर से जाएगा, मतलब कंट्री के ऊपर से जाएगा जब सब लोग सो रहे होते हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा प्लेन। देखिए डकोटा एरोप्लेन उसका उसके एरोप्लेन का नाम है यहाँ पे डकोटा। पूरा नाम आगे दिखाया जाएगा। डकोटा 80 DS 088 ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड। अब वो जा कहाँ रहा होता है? फ्रांस टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग वॉज ड्रीमिंग माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। अब कह रहा है आई वॉज ड्रीमिंग माई हॉलीडे। अब वो हॉलीडे उसका होता है तो वो सोच रहा होता है कि मैं जाऊंगा घर और अपनी फैमिली के साथ में बैठूंगा, मतलब हॉलीडे स्पेंड करूंगा अपना। टाइम देखता है तो वो 1:30 टाइम हुआ होता है। 1:30 टाइमिंग होती है 1:30 उस टाइम की। आई कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे कि क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जब एरोप्लेन ये उड़ा रहे हैं, जैसे ये एरोप्लेन उड़ा रहे थे तो इनको कहीं नीचे एक कोई हवा में नीचे लाइट्स दिख रही हैं कहीं किसी कंट्री में या कहीं की। तो वो वहाँ से जो कंट्रोल रूम होता है पेरिस का, वहाँ पे वो फ़ोन करता है। अब नोज़ के सामने एरोप्लेन की देखता है कि कुछ लाइट्स दिख रही हैं किसी, तो फ़ोन करता है वहाँ पे। आई सॉ द लाइट्स कंट्रोलिंग आई स्विच्ड ऑन रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 008 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मतलब क्या बोलता है पेरिस कंट्रोल से कि वो DS डकोटा डकोटा का पायलट बोल रहा है कि उसकी आवाज़ सुन रहे हैं वो लोग। और आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। वो इंग्लैंड जा रहा होता है, मतलब जो अब जहाँ उड़ के इंग्लैंड उसका जो है डेस्टिनेशन है, वहाँ पे वो जा रहा होता है। अब फिर वो क्या है, द वॉइस फ्रॉम द ऑडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। अब कंट्रोल रूम में इधर से जब वॉइस गई तो उधर से उसका आंसर आया DS 008 आई कैन हियर यू, यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS 088 ओवर। मतलब ये वॉइस नोट आता है उधर से तुरंत। क्या आता है? DS 088 कैन यू हियर मी, यू आर टू टर्न यू और टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS 088 ओवर। मतलब क्या बोला उससे? 12 डिग्री घूम जाने के लिए कहा। किधर? वेस्ट। वेस्ट में 12 डिग्री मुड़ना था उसको। फिर लिखा है आई चेकड माई मैप एंड द कंपास स्विच्ड ऑन माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न डकोटा 12 डिग्रीज टुवर्ड्स इंग्लैंड। अब वो 12 डिग्रीज मोड़ देता है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। वो मतलब टाइम से चल रहा होता है, कोई भी लेट नहीं हुआ होता है, और ब्रेकफास्ट के टाइम जैसा वो सोच रखा होता है हॉलीडे का, उस टाइम से चल रहा होता है। आई थॉट अ गुड बीइंग इंग्लिश ब्रेकफास्ट एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज अ ईजी फ्लाइट। अब देखिए यहाँ तक कि सब कुछ सही चल रहा था उसका। एवरीथिंग इज़ गुड, गोइंग वेल, इट वॉज ईजी फ्लाइट। अब क्या होता है जब पेरिस 150 किलोमीटर बचता है, देन सम थिंग्स वर हैपन। पेरिस वॉज 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब वो जब चला था तो वहाँ पे कोई क्लाउड्स नहीं थे, देयर वर नो क्लाउड्स। अब जब पेरिस कितना बचा है, वो पेरिस बचा है 150 किलोमीटर मात्र, तब वो देखता है बिग क्लाउड्स, स्टॉर्मी क्लाउड्स।
They were huge. They like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and didn't have enough fuel to fly around them to north or south. अब यहाँ पे देखिए, वो देखता है कि क्लाउड्स के एकदम बड़े बड़े से पहाड़ हैं वहाँ पे। तो अब उसके पास इतना फ्यूल तो होता नहीं है कि वो उसके ऊपर से जा सके। जैसे अब ये फ्लावर इधर से आ रहा है वो, तो अब ऐसा तो कर नहीं सकता है वो कि इतना फ्यूल भी नहीं है कि इसके ऊपर से जा सके, और ना इतना है कि इसके राउंड करके जा सके ऐसे करके। तो वो क्या सोचता है, आई ऑट टू गो बैक पेरिस। अब देखिए यहाँ पे ऑट टू क्या होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑट टू का मतलब होता है कि टू डू मतलब चाहिए या फिर करना चाहिए ऐसे। तो वो सोच रहा है कि मुझे पेरिस की ओर मुड़ जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गो होम, आई वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट। अब उसकी हॉलीडे भी होती है, सो ही वांट्स टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली एंड डूइंग ब्रेकफास्ट डिनर विद देम। तो इस वजह से वो पीछे भी नहीं गया। फिर क्या है, आई थॉट आई वांटेड आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्टेड इन द स्टॉर्म। अब वो रिस्क ले रहा है यहाँ पे। क्या कर रहा है वो, डकोटा को अंदर उसके स्टॉर्म के लिए जा रहा है। और आई ऑट फिर है, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। द एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इनटू एयर। आई लुक्ड एट द कंपास। ये है जैसे कि यहाँ पे ये क्लाउड्स थे, ब्लैक क्लाउड्स इसने बताया यहाँ पे, एकदम ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स। ये क्लाउड्स थे सारे, ये ऐसे ऐसे क्लाउड्स थे एकदम माउंटेन के, ऐसे एकदम बड़े बड़े विशाल क्लाउड्स। ऐसे 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 ऐसे। जैसे ये इसके अंदर एरोप्लेन लेके घुसता है अपना, ये इसका एरोप्लेन समझ लीजिए, ये इसके अंदर जैसे घुसा तो एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, ही कुडंट सी एनीथिंग अराउंड। मतलब उसको कुछ नहीं दिख रहा था, चारों तरफ सब कुछ ब्लैक था। जब चारों तरफ से ब्लैक क्लाउड्स का माउंटेन की तरह से पूरे घेरे हुए हैं तो उसे कुछ नहीं दिख रहा था। फिर क्या है, आई कुडंट बिलीव मतलब आई लुक एट कंपास, आई कुडंट बिलीव, उसे विश्वास नहीं हुआ जब कंपास देखा। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। इट वॉज डेड, कंपास भी खराब हो चुका था उसका। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड। आई ट्राइड रेडियो। अब कंपास भी खराब हो गया, रेडियो भी खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया। तब वो अपना वही उठाता है, कंट्रोल रूम वाला, और स्टार्ट करता है, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। अब वो पेरिस कंट्रोल के पास कर रहा है कि हो सकता है वहाँ से कोई आंसर आए, बट देयर वॉज नो आंसर। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी ख़राब हो चुका था। फिर क्या है, आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी एवरी वेयर आई वॉज। उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है। आई वॉज लॉस्ट इन स्ट्रॉम, उसे लग रहा है कि वो उस तूफान में खो चुका है। देन आई शॉ अनदर Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights and on its wings, but I see it flying next to me through the storm. अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले ही बोल चुका है कि चारों तरफ ब्लैक क्लाउड्स थे, उसे कुछ दिख नहीं रहा था। फिर उसे अचानक से एक एरोप्लेन दिखा जिसके विंग्स पे कोई लाइट्स नहीं थी, वो उसके पास में दिखा उसको, लेकिन उसको दिखा। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी। अब उसको वो नेक्स्ट टू मी मतलब उसके साथ में दिख रहा है, उसको आगे दिख रहा है अपने। I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying follow me. अब जैसे उसने पायलट, उधर का पायलट जो था वो इसको देख रहा था, ठीक है। जैसे पायलट ने उसको देखा तो इसने अपना हाथ दिखाया इसको, मतलब एक तरीके से कि कम ऑन लेट्स फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। ही नोज डैट आई एम लॉस्ट, उसको पता था कि वो खो चुका है। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। He turned his aeroplane slowly to the north in the front of my Dakota, so it would be easier to for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अब वो एकदम उसके लिए आसान हो चुका था कि वो फॉलो कर रहा था उस एरोप्लेन को एकदम एकदम अच्छे से। आफ्टर हाफ एन आवर strange black clouds were still there in front of me. Now there was only enough fuel in Dakota last tank to fly for 5 to 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed him in the storm. Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. देखिए अब क्या होता है, उसके पास सिर्फ
5 मिनट उड़ने भर का, 5 से 10 मिनट का फ्यूल होता है, तब वो फिर से परेशान हो रहा होता है। लेकिन तब तक वो जिसको फॉलो कर रहा था वो क्लाउड्स के नीचे और आ रहा होता है, तो वो भी उसको फॉलो करते हुए नीचे जा रहा होता है और देखता है कि वो उस क्लाउड्स के घेरे से बाहर आ चुका है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, वो क्लाउड से बाहर आ चुका है। इट वॉज रनवे। अब उसको सामने 2 लाइन्स दिख रही हैं जिस पे लाइट्स लगी हुई हैं, और वो तो क्या है और कुछ नहीं बल्कि एक रनवे है। कहाँ का है रनवे? पेरिस, जहाँ वो जा रहा है। इट वॉज रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। I tried to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I couldn't see it anywhere. अब हवा में ही एरोप्लेन वो ब्लैक वाला गायब हो गया। गायब क्या हो गया मतलब? उसने जैसे ही बाहर निकला देखा एरोप्लेन है, तो उसने अपने पायलट को देखा जिसने उसकी मदद की थी, तो चारों तरफ पूरी स्काई साफ थी, कोई भी प्लेन उस वहाँ पे नहीं था। फिर क्या है? आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब वो आई वेंट एंड आस्क अ वुमन इन कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। आई वॉन्ट टू से थैंक यू। शी लुक्ड मी स्ट्रेंथली एंड देन लॉफ्ट। मतलब वो गया पूछने आई वॉज वेयर आई वॉज एंड हु, पूछने गया कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा, मतलब ये जो रनवे था वो कोई ज़रूरी नहीं कि पेरिस का था, वो रनवे था किसी कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री का होगा। तो वहाँ पे क्या था, वो गया और पूछा कि मैं कहाँ हूँ और वो कौन सा पायलट है जिसने मेरी मदद की थी, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो सी लुक्ड वेरी स्ट्रेंजली, जो लेडी थी वहाँ पे कंट्रोल रूम में, वो उसको देखती है और हंसती है। क्या कहती है? अनदर एरोप्लेन अप इन द स्टॉर्म? नो, अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। मतलब क्या कहती है? नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज ओनली द वन आई कुड सी ऑन रेडार। अब मतलब वो अपने रेडार पे जब देखती है तो कोई भी एरोप्लेन उसको नहीं दिख रहा होता है, सिर्फ एक, कौन सा? DS-088। इसके अलावा कोई भी अदर दूसरा एरोप्लेन नहीं होता है वहाँ पे। सो हु हेल्प मी टू अराइव सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो, विदाउट एनी मोर फ्यूल माई टैंक्स? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? अब क्या है, वो पूछता है तो फिर वो कौन था जिसने मेरी मदद की, और कौन वो पायलट था जिसने मुझे बाहर निकाला विदाउट लाइट्स? प्लेन में भी लाइट्स नहीं थी, और पायलट कौन था वो जिसने मुझे बाहर निकाला उस क्लाउड से, जबकि मेरे पास कंपास था ना फ्यूल। और ये चैप्टर यहीं पे जो है एंड हो जाता है। तो इसमें ये है कि ब्लैक एरोप्लेन कौन था वो। तो ब्लैक एरोप्लेन की कहानी ये है, ब्लैक एरोप्लेन इसीलिए चैप्टर का नाम है। वो पता ही नहीं कौन एरोप्लेन था, बल्कि वो एरोप्लेन था कौन? वो एरोप्लेन कोई नहीं था। इट वॉज हिज माइंड। वो उसके दिमाग में था कि कोई एरोप्लेन है जो मुझे रास्ता दिखा रहा है। वो उसका कॉन्फिडेंस भी था, और उसके माइंड में जो उस, जैसे अब कभी कभी ये होता है जो हम चीज़ें सोच रहे होते हैं, अगर कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज़ के बारे में सोचें या ऐसा कुछ हो, तो वी आर फीलिंग दैट इट इज़ हैपनिंग, हमें लगता है कि वो चीज़ हो रही है। सेम वही हुआ, वो भी ऐसा सोच रहा था कि कोई हो जो मेरी मदद कर दे यहाँ पे। भाई कंपास और सारा कुछ तो है था नहीं उसके पास, तभी उसको दिखता है ब्लैक एरोप्लेन। तो वो उसका माइंड भी होता है, उसका कॉन्फिडेंस भी होता है, जिसकी वजह से उसको वो ब्लैक एरोप्लेन दिख रहा है, जिसको फॉलो करके वो नीचे आया। और फिर ये यहीं पे हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं, और तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर इसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी ये दोनों स्टोरीज़ जो है कंप्लीट हो गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला चैप्टर लेके आएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।